कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, दरख्त हैं ही नहीं है। स्मोक को रोकने के लिए बेसिकली हमें दरख्त चाहिए, जो कि दरख्त हम डेली बेसिस पे काट रहे होते हैं। इसमें कोई मेजर लेवल पे तब्दीली नहीं आएगी, हमें प्लांटेशन की तरफ जाना है। कुव्वत मुदाफ़त को अच्छा करना है ताकि बाहर से अगर कोई अटैक कर भी दे तो एटलीस्ट आपके जिस्म में इतनी ताकत हो कि वो उसको सह सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे आगे मौसम बदलता जा रहा है, अब स्मोक का सीजन भी आता जा रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जी, हम बाहर निकलते हैं, हमें हर जगह धुआं धुआं महसूस होता है, हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है, खांसी सी महसूस होती है हमें। तो जब हम इस तरह की पॉल्यूटेड एयर जब हमारे अंदर जाती है, ठीक है, हवा जब हमारे अंदर जा रही होती है, तो हमारी बॉडी में किस किस्म के नुकसानात पैदा हो जाते हैं? तबाही फेर देती है ये। इस देखें ना कदर आपने, डेंजरस। स्मोक के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो वाले पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जैसे ही आपने नाक से आपके लंग्स में जाना है, उन्होंने लंग्स में सोजिश करनी है और उस सोजिश से आपको खांसी, बलगम, रेशा, गला खराब, नज़ला ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें रहनी है। अब ये माहौलियाती तब्दीली, इसमें यहाँ तक लोगों का अमल दखल डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली तो हो सकता है, फसलें हो गई, दरख्त कम है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो हम यहाँ पे है कि अब माहौल में तब्दीली हुई, सब लोग खांसना शुरू। बिल्कुल वो हम बिल्कुल। कहते हैं ना, वो कहते हैं हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, दरख्त हैं ही नहीं है। सारी तो हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं, ऐसे ही है, तो पीछे बिल्कुल। कंक्रीट ही रह गया, सीमेंट ही है, सीमेंट के जंगल में हम रह रहे हैं। और नुकसान फिर ये हुआ कि स्मोक आ गई। स्मोक को रोकने के लिए बेसिकली हमें दरख्त चाहिए, जो कि दरख्त हम डेली बेसिस पे काट रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आप एक तरफ दरख्त काट रहे हैं तो दूसरी तरफ स्मोक बढ़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप स्मोक में आएँ और बीमार हों। अच्छा, आजकल अगर आप हुकूमत की भी बात करें तो हुकूमत की जानिब से ऐसी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि जी बारबेक्यू बनाना बंद कर दें। क्या ये हल है इसका? स्मोक खत्म हो जाएगी इससे? वैसे बारबेक्यू तो बन ही रहे होते हैं हर जगह पे। बिल्कुल, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन वो जारी करने लगे देखिए, हैं। कहीं ना कहीं शायद इसकी कोई कंट्रीब्यूशन आ रही हो, लेकिन मेजर जो इसकी कंट्रीब्यूशन है ना, वो वो ये है कि एक्चुअली होता ये है कि मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड समझा दूँ। अगर मैं, आप स्मोक में बेसिकली पॉल्यूटेंट्स हुँ, डेली बेसिस पे बनते हैं और मौसम तब्दील होने के साथ होता ही है, जब दरख्त होते हैं तो दरख्त हवा के बहाव को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, जिससे हुँ, ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं। अब दरख्त काट दिए हैं, बहाव हवा का कम हो गया, जिसकी वजह से ये नीचे ही रह जाते हैं। हुँ, तो फिर वो नीचे रहने की वजह से ये स्मोक फिर हमें हुँ, बीमार करते हैं। इसका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो हवा बहनी थी, जो जो हवा फ्लो में आनी चाहिए थी, हुँ, उस हवा का फ्लो मिल नहीं सका, हुँ, दरख्तों के कम होने की वजह से। इसकी वजह से स्मोक ने अपनी जगह बना ली। हुँ, अब आप ये कहें कि हम ये तो कर सकते हैं किसी हद तक, ये बारबेक्यू का रोल होगा, बहुत थोड़ा होगा, नेग्लिजिबल। हुँ, या फिर आप समझ लें ट्रैफिक का जैसे है, या वो भट्टे है, हुँ, या फिर ये चलती हैं, ये जो फसलें जलाते हैं, इनका रोल है, हुँ, लेकिन बहुत थोड़ा है। ठीक इनसे है, देखें, जो हम काम कर सकते हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट वो तो फिर अपने एंड पे कर ही रही है, बिल्कुल। लेकिन इन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख़्याल से। इनमें इसमें कोई मेजर लेवल पे तब्दीली नहीं आएगी, हमें प्लांटेशन की तरफ जाना है, बिल्कुल, हमें उस पे दरख्त फ़ोकस ज़्यादा करना लगाना है, चाहिए। हमें असल चीज़ है, हमें प्लांटेशन ही इसका सर्वाइवल है। स्मोक से बचना है तो हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। राइट। अच्छा, अक्सर हमारे सामने ये चीज़ भी आती है कि जब भी हम बाहर निकलें, स्पेशली ये स्मोक के सीज़न में, तो मास्क लगा के निकलें। तो क्या मास्क हमारी हिफ़ाज़त करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। हुँ, मास्क से देखें आप कि वो जो मास्क है, उससे बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं और बहुत बहुत सारी डस्ट बच जाती है, हुँ, पोल्यूटेंट्स उसमें क्रॉस नहीं कर पाते। तो डबल मास्किंग से काफ़ी सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब स्मोक की वजह से ये नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी ये वाली जो बीमारियाँ हैं वो पैदा हो गई हैं, तो अब इसका क्या इलाज है? जब पैदा हो जाएँ तो मैं ज़्यादा इसका इलाज यही है कि आप ग़ज़ा में प्रोटीन्स लें, हुँ, अंडे, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे, आपको बीमार होने से बचाएँगे। हुँ, गोश्त, दालें, चने, बीन्स, ये सारी चीज़ें, नट्स जैसा कि काजू, पिस्ता, बादाम, अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, हुँ, बहुत अच्छी हेल्दी प्रोटीन्स आती हैं इसमें।
तो ये प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स ये आपकी इम्यूनिटी तगड़ा करते हैं, और आपने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को अच्छा करना है, ताकि बाहर से अगर कोई अटैक कर भी दे तो एटलीस्ट आपके जिस्म में इतनी ताकत हो कि वो उसको सह सके। राइट, थैंक यू। आपने बड़ी एक अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है स्मोक के हवाले से, क्योंकि अब स्मोक का सीज़न चल रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस हवाले बिल्कुल से।